ये नया चैनल है एक तरीके से जिसमें हम आपको लीक से हटकर न्यूज़ की बातें यहाँ कर नहीं करेंगे। एकदम लीक से हटकर बातें करेंगे और वो बातें होंगी जिसमें अलग-अलग जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ नई बातें होंगी और कुछ वो बातें जो आप हमसे हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, हम उस पे ही बातें करेंगे। तो बात क्योंकि शुरुआत मिथिलांचल से। मिथिलांचल इस समय में बड़ा हाँ। भाई साहब ने कह रहे भाई जब मिथिलांचल की बात होती है मिथिलांचल को बुलाओ तो हिंदी में क्यों बोल रहे हो बात सही है। जब मिथिलांचल के बात है तो मैथिली के भाषा के ना छोड़ सके लेकिन मिक्स चलते हैं मतलब हिंदी प्लस मैथिली क्या तो अगर कोई मैथिली के साथ हिंदी जानकार वाले लोग मैथिली के लोग तो हिंदी समझ जाएंगे लेकिन हिंदी के लोग मैथिली कैसे समझेंगे। तो ये चैनल देखते देखते जरूर वो लोग भी सीख जाएंगे कि कैसे जो है वो मैथिली की क्या क्या मीनिंग है क्योंकि इसमें कोशिश होगी कि बाकी जो लोग हैं वो धीरे धीरे जुड़ेंगे इस चैनल पर क्योंकि इसको मैं एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखता हूँ कि आने वाले दिनों में एक दो फायदे होंगे इसके। रेगुलर बेसिस पे आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरा जो मिथिलांचल की कई ऐसी चीजें हैं मिथिलांचल या अलग अलग क्षेत्र की कई ऐसी चीजें हैं जो हम आपके पास तक सीधे लेकर आएंगे। वो चीजें बहुत सारी बातें भी होंगी ऐसा नहीं जरूरी है कि हम जो रोज रोज कुछ ना कुछ जानकारी लाएंगे। कुछ नई बातें होंगी कुछ एक्सपीरियंस साझा किया जाएगा कुछ बताया जाएगा। लेकिन आज अगर शुरुआत हम करें तो मिथिलांचल की बात कर रहे थे कि मिथिलांचल एक्चुअली एक जो नए जुड़े हैं यूजर क्योंकि नया चैनल है सब्सक्राइबर भी कम है तो आप लोग इसको रीच करिए। इस चैनल को रीच करने का मतलब ये है कि पेमेंट नहीं करना है ट्रांसफर सब्सक्राइब करना है बेल आइकन दबाना है और कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहना है। तो उससे क्या होगा कि आपका ये चैनल जो मिथिला बुआ है नाम ही है मिथिला बुआ तो वो एक तरीके से एक नई आइडेंटिटी मिलेगी आप लोगों के सामने और हम नई नई चीजें आप सभी के सामने लाते रहेंगे। तो देखिए होता क्या है ना कि मिथिला में एक तो लगातार जाना वाना होता रहता है वहाँ कई सारी चीजें हैं कई सारे धरोहर ऐतिहासिक चीजें हैं। एक बड़ा खास था वहाँ पर जो सौराठ सभा। सौराठ सभा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ दूल्हा लाया जाता था और जो है वो वहीं से लड़के वाले पहुंचते थे और तय हो जाता था कि हमें ये लड़का पसंद है और शादी तय। तो इस तरीके के अब तो खैर अब आप जाएंगे तो सौराठ सभा अभी नाम मात्र के रह गया वहां पर। लेकिन वो समय इमेजिन करिए कि जैसे एक मेला लग रहा है मेला इन द सेंस आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हटिया जैसे बोलते हैं ना गांव घर में हटिया छोटा मोटा मेला का छोटा रूप वो लग रहा है। लड़के के फादर हैं वो अपने बेटे के साथ पहुंच रहे हैं वहाँ लड़के वाले पहुंच रहे हैं लड़का को देख रहे हैं कि हाँ हमें पसंद है और तय हो जा रहा है। तो इमेजिन करिए कि उस समय कैसे रिश्ता होता था। आज हम लोग बहुत आगे बढ़ गेलिए समय के साथ हम सब और आजकल सब व्हाट्सएप के जमाना छे टेलीग्राम के जमाना छे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना जनरली देख रहे हैं कि अ, आजकल किसी को भी देखना है लड़की देखना है तो वो अखबार में इश्तेहार निकालेंगे इश्तेहार निकालेंगे वेबसाइट पे डालेंगे मेंबरशिप लेंगे। दूसरा वो लोग भी हैं जो लड़की वाले हैं वो भी चाहते हैं ढंग के लड़का हो तो वो भी ठीक इसी तरीके से। तो एक देख रहा हूँ कि जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं ना तो कहीं न कहीं एक एक सामाजिक जो ताना-बाना था, रिश्तेदारी वो चीज़ें वो पहले के मुकाबले अब कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक तो एक समय था जब जॉइंट फैमिली इसकी एक तरीके से आप कहें तो डोमिनेंस था। आज परिवार टुकड़ों-टुकड़ों में बँटते जा रहे हैं। कोई फादर है, तो फादर से बच्चों का थॉट्स नहीं मिल रहा है, बच्चे अलग चले जा रहे हैं। तो एक तरीके से वो जो जॉइंट फैमिली होता था ना, तो वो अब एक तरह टूटता जा रहा है। तो अब आपको जॉइंट फैमिली ना देख के न्यूक्लियर फैमिली देखेंगे। अब ये अलग बात है कि उसके प्रो कॉइन्स अपने-अपने अलग-अलग हैं और लेकिन ऐसा होता था, कुछ ही अब मात्र अगर देखेंगे तो 5% के आस-पास ही चीज़ें रह गई है। तो अब समय के साथ हर चीज़ का बदलाव होता है, एक्सेप्टेंस होता है। अब एक ज़माना था जब जो बहू जो है वो घूँघट घूँघट जो है वो करती थी, नहीं करने पर ससुर की तरफ से कहा जाता था भाई घूँघट क्यों नहीं कर रहे हो? हर जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बिहार में या फिर यूपी में होता था।
हरियाणा में भी हमने गाँव का दौरा किया, वहाँ देखा। तो घूंघट प्रथा है हर जगह। अब उसके भी अपने जो है वो आप कह सकते हैं कि तर्क-वितर्क उसके, कि घूंघट प्रथा ठीक था या नहीं था, या बहुओं को आते ही इतने ओपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो विषय है अपना, लेकिन एक तरीके से इस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना, तो कल्चरली हम लोग कहीं न कहीं जुड़ते हैं अपने कल्चर से, अपने ताने से, और वेस्टर्न का जो संस्कृति का जो लगातार इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो संस्कृति है वो, जो भारत की संस्कृति है, कहीं न कहीं उस पर उसका फ़र्क ज़रूर दिखता है। और हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि रोज़ाना आप लोगों के साथ मिलें, लेकिन तभी मिलेंगे जब आप कुछ ना कुछ वीडियो पे कमेंट करेंगे, कुछ लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे क्या होगा ना कि मुझे आप लोगों के साथ सीधे बात करने का एक तो मौका मिलेगा, दूसरा मुझे भी पता चलेगा कि क्या आप क्या सोचते हैं? क्या हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमें पसंद करते भी हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि अगर मैं रोज़ आ रहा हूँ, थॉट्स रख रहा हूँ और आप देखना पसंद नहीं करेंगे, तो फिर मैं क्यों आऊँगा? तो इसीलिए आपका कमेंट करना ज़रूरी है, आपका चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आपका वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। और हम इसी तरीके से आज तो क्योंकि मिथिला बुआ का ये फर्स्ट वीडियो है, और कोशिश करेंगे हम अलग-अलग तरीके से आपको उन थॉट्स के साथ रूबरू कराएँगे। कई ऐसी चीज़ें बताएँगे, जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, और आप जो है वो कोशिश करेंगे कि अपने तमाम समय के बीच में ज़रूर इसको सुनें, देखें, और कुछ न कुछ नई जानकारी हम अगर चाहेंगे कि अगर आप सुन रहे हैं हमें, तो कुछ ऐसी चीज़ लाएँ, कुछ नई चीज़ लाएँ, कुछ नए चीज़ों से आपको रूबरू कराएँ, जो आपके जीवन में आपको बेहतरी मिले। और दूसरा ये भी कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते थे पहले कि साझा करना, लेकिन उसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म ज़रूरी होता है, जहाँ हम आप मिलें, विचारों के थॉट्स का जो है वो मिलना ज़रूरी होता है, एक-दूसरे की सोच समझना ज़रूरी होता है, और उसके साथ ढेर सारी चीज़ें, कई ऐसे हम आपके लिए वो हैरान करने वाली चीज़ें होंगी, जो हम लेकर इस पर मिथिला बुआ पर लेकर आने वाले हैं। तो इसीलिए आपसे ये कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा हौसला यूँ ही बढ़ाते रहिए, कमेंट करते रहिए चैनल पर, हमें देखते रहिए, और इसी तरीके से जो है वो चैनल को मजबूत रखिए। और जो कुछ भी आप, अगर आपके मन में कुछ आता है कि नहीं इन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए, हम उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो ये हमें तब पता चलेगा जब आप लिखेंगे, और लिखेंगे तो उसके कमेंट्स को, जो हमें अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स, हम उसको पिन टू टॉप करेंगे, मतलब सबसे ऊपर वो कमेंट दिखेगा। और बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो अपने मिथिलांचल बुआ को दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही।